आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज श्री शिव महापुराण जी के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 8वां अध्याय। आज के अध्याय का नाम है काम और रति का बसंत के साथ कैलाश में गमन। इस अध्याय में कामदेव ने रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा सहित सभी उनके जितने भी मानस पुत्र थे सब चले गए तथा संध्या जब विरक्त होकर तप करने चली गई तब क्या हुआ, इस विषय की कथा में नारद जी ने सूत जी से ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विप्रेंद्र नारद, जब मैं शिव जी की माया से मोहित हो कर मैं अंतर ध्यान हो गया, तब मैं शिव के विषय युक्त वचनों से दुखी होकर तब मैं अपने मन में एक विचार करने लग गया। तब मैं नारद अपने पुत्र दक्ष से कहने लगा कि हे दक्ष और हे मारीच्यादि पुत्रों, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। उसे सुनकर मेरे कष्ट को तुम लोग दूर करने का उपाय करो। महायोगी शिव जी ने हमें और तुम लोगों को स्त्री संग, यहाँ पर स्त्री संग संध्या से संबंधित विषय है जो मैंने आपको अभी पिछले 2-3 अध्यायों में सुनाया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्रों से कि महायोगी शिव जी ने हमें और तुम लोगों को स्त्री संग की अभिलाषा देखकर धिक्कारते हुए हम लोगों की बड़ी निंदा की है, जिस कारण हे पुत्रों मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं प्राप्त हो पा रही है। तुम लोग कोई ऐसा यत्न करो कि महादेव स्वयं स्त्री को ग्रहण कर ले। अब ब्रह्मा जी देखिए चाह रहे हैं कि हम लोग जब स्त्री संग की इच्छा रखे थे तो शिव जी ने हम लोगों को बहुत ही धिक्कारा था और हम लोगों पर बहुत ही क्रोधित हुए थे। अब मैं ये चाहता हूँ, अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसा कोई उपाय करो कि महादेव स्वयं स्त्री संग की इच्छा व्यक्त करें। ये भी शिव की माया है, ये भी शिव की माया है महाराज, क्योंकि बगैर शिव की माया से कोई भी कुछ कर नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि जब वे दार परिग्रह करेंगे अर्थात विवाह करेंगे, तभी पुत्रों हमारा ये दुख दूर होगा। किंतु ये कार्य जो है कि शंकर भगवान दार परिग्रह करें, स्त्री संग की इच्छा करें, ये कार्य बहुत बड़ा दुष्कर है, बहुत ही कठिन है, असंभव है। क्योंकि जब मुझे मेरी ही कांता परिग्रह की कामना से शिव जी के द्वारा मुझे धिक्कार मिला है, तब स्वयं शिव जी किस प्रकार से स्त्री का संग करेंगे या स्त्री को ग्रहण करेंगे। शंकर भगवान को तो स्त्रियों का नाम ही सहन नहीं होता और ब्रह्मांड में त्रिलोक में कोई ऐसी भी स्त्री नहीं है जो भगवान शिव को अपने मोह में डाल सके। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी पुत्र उनके जो सभी पुत्र थे उनके बाद पर सब निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर दे ही नहीं पा रहा है, तब ब्रह्मा जी ने ध्यान करके अपने पुत्र कामदेव से कहा। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कामदेव से कहा कि हे कामदेव,
हे पितृवत्सल काम, जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कामदेव से कहा कि हे कामदेव, हे पितृवत्सल काम, जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु जी तथा विष्णु जी से महालक्ष्मी जी जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा तथा चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, उसी प्रकार तुम कामदेव रति के साथ दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के द्वारा शोभायमान होते हो। इसलिए तुम अतिस्तो जगतः केतु विश्व केतु भविष्यति। इस हे कामदेव, तुम इस जगत को जीतने वाले विश्व केतु होगे। अतः हे कामदेव मेरे पुत्र, तुम इस संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होकर विवाह कर लें। और जब शंकर भगवान अनुराग में हो जाएंगे, तब शापोपशांति भविता तस्मादात्महिता कुरु। तब तुम हे कामदेव श्राप रहित हो जाओगे, तभी तुम्हें श्राप की शांति भी प्राप्त होगी। इसलिए हे पुत्र काम, तुम अपनी स्त्री रति को साथ लेकर शंकर भगवान को मोहित करने का प्रयत्न करो। तब कामदेव दोनों हाथ जोड़कर अपने पितामह ब्रह्मा से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार शिव जी को मोहित करूंगा, जो त्रिलोकी का स्वामी है। मैं उसको मोहित करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, परंतु हे प्रभु, स्त्री तो मेरा मुख्य अस्त्र है। कामदेव कह रहा है मेरा जो अस्त्र शस्त्र है वही केवल स्त्री ही है। इसलिए आप शिव जी के योग्य किसी स्त्री का निर्माण कर दीजिए, जिससे मैं शंकर भगवान को मोहित कर पाऊं। कामदेव की बात को सुनकर ब्रह्मा जी भी बड़े असमंजस में पड़ गए और विचार करने लग गए कि किस प्रकार की स्त्री, महादेव के लिए स्त्री का निर्माण किया जाए, वो किस प्रकार की स्त्री हो, वो कैसी स्त्री हो जो शिव जी को मोहित कर ले। ब्रह्मा जी का चिंता बढ़ गया, वो चिंतन करने लग गए, विचार करने लग गए। ब्रह्मा जी की व्याकुलता बढ़ गई और उनके नेत्र में शिथिलता के साथ उनका नेत्र भी बंद हो गया। जब ब्रह्मा जी का नेत्र बंद हो गया, तब उस समय उनके द्वारा निकला हुआ श्वास, उसी से तस्माद बसंतः सज्जात पुष्प विभूषित, तो उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। उस बसंत की शरीर कांति लाल के समान थी। जो बसंत उत्पन्न हुआ उसका शरीर जो था एकदम लाल था। उसकी आंखें जो थी कमल के समान सुंदर थी। उसका जो मुख था पूर्णमासी चंद्रमा के समान मनोहर था। उसकी नासिका बहुत सुंदर थी। इस प्रकार बसंत को देखकर ब्रह्मा जी कामदेव से कहने लगे कि हे कामदेव, ये जो बसंत है तुम्हारे लिए ये मित्र अनुकूल बनेगा, तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र होगा, ये तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगा। अतः हे कामदेव, अब आप रति के साथ महादेव जी को मोहित करो। तब कामदेव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके जहाँ शंकर भगवान थे उस स्थान को चले गए। कामदेव भी
अर्थात कामदेव, रति और बसंत कैलाश को चले गए। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। अब कल तो हम आपसे मुलाकात नहीं होगी, कल हमारी कथा भी नहीं आएगी। कल मेरा बहुत बड़ा यज्ञ है जो भारत से विभिन्न